एवरीबॉडी, क्या आपको नजर आ रही है आपकी परम सुंदरी मैम? यस यस एवरीबॉडी। अचानक से मैम उठ के आ गई। आज हो सकता है कि इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो, फिलहाल तो चल रहा है बढ़िया से, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ऑल गुड? टेल मी इन द चैट बॉक्स। परफेक्टली फाइन? यस। जैकेट ओपी? यस, जैकेट सुपर ओपी, मैडम ट्रिपल ओपी, बच्चे और भी ज्यादा ओपी। ठीक है, इसके आगे अंग्रेजी नहीं आ रही थी। ठीक है बच्चों, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है यार, है ना? बेटा इंटरनेट कैसा चल रहा है तो मुझे ये बताओ, क्योंकि कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे को। इंटरनेट कैसा चल रहा है ये बता दो। नेटवर्क सही आ रहा है तुम्हारे पास? यस, हेलो हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पर। यस, जल्दी बता दो। यस, 4x OP ओके है, परफेक्टली फाइन है। लेट्स स्टार्ट मैम। बेटा जी अगर इंटरनेट में कुछ भी, अरे यार बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी हमने बेटा इसी की फोटो चिपका दी। हमने चिरकुट की फोटो को हटाया नहीं बेटा। हम चिरकुट की, अरे यार चिरकुट को बेटा हटा देते हैं। ये चिरकुट का यहाँ पे कोई काम नहीं है वैसे, बट इट्स ओके बेटा, रहने देते हैं, नहीं तो चिरकुट बुरा मान जाएगा। अगली क्लास में चिरकुट को हटा देंगे। आज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेटा पहला लेक्चर होने वाला है, और ये पहला लेक्चर जो होने वाला है बेटा, ये एनिमल टिश्यू के, अगर कुछ भी इंटरनेट में प्रॉब्लम हो तो बेटा प्लीज बीच में बता देना, ठीक है बच्चों? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट अच्छे से पढ़ के आए होंगे। दिस इज द सेकंड लास्ट चैप्टर फॉर योर एंटायर जूलॉजी सिलेबस, ठीक है? उसके बाद एक छोटू सा चैप्टर बचा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। दिस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा, विद एन एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर इसमें से बेटा सरप्राइजिंगली क्वेश्चन नहीं आए, और अगर मैं उससे पिछले साल की बात बताऊं तो बेटा जी 3 से 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, बिकॉज एक्सेप्ट लास्ट ईयर बेटा, अगर आप पिछले कितने 5-6 साल का पैटर्न देखोगे, इसमें से बेटा 2 तो आते ही आते हैं, 3-4 सवाल भी आ जाते हैं। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि चैप्टर को हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? चिरकुट कहाँ है? चिरकुट से बेटा मिला देंगे, चिरकुट से लास्ट में मिला देंगे। चिरकुट अभी हमारे बैग के अंदर रेस्ट कर रहा है, ठीक है? अभी मुझे मिल भी नहीं रहा है, चिरकुट की हालत ही खराब है यार, ठीक है बेटा? चिरकुट ये रहा ना, चिरकुट की खोपड़ी थोड़ी उल्टी हो गई है। चिरकुट से मिलाएंगे क्लास के अंत में, ठीक है? मैंने चिरकुट को ऐसे फेंक दिया बेटा बेड पे, ठीक है? रात में बदला लेगा मेरे से, है डराएगा मेरे को। चिरकुट की हालत देखो, ठीक है? तो बेटा मैं बता देती हूं कि इस चैप्टर को हमें कितने पार्ट्स में पढ़ना है, चाहे कितने भी लेक्चर्स दिए हों, बट लेट मी टेल यू द डिवीजन, ठीक है? लेट मी टेल यू द क्लासिफिकेशन की इन हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद दिस चैप्टर। ऑल्सो मैं बच्चों पहले से इन्फॉर्म कर देती हूँ, जो बच्चों ने वो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, जिसमें कि हमने न्यूरल टिश्यू को पढ़ाया था आपको डिटेल में, वो न्यूरल टिश्यू वाला टॉपिक पूरा का पूरा स्टार्टिंग में इस चैप्टर के दिया हुआ है, जो आज मैं वापस से आपको डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जब हम आपको देंगे तो उसमें से देंगे ही देंगे, ठीक है? जहां हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखा था, राइट? यस यार, कुछ रूम फ्रेशनर्स वगैरह हैं, काफी अच्छी खुशबू आ रही है इस रूम से। हाँ एक बार किसी से पूछ लो प्लीज। यस एवरीबॉडी, यस। तो यार आज ये ना बोर्ड सही से लगानी है। न्यूरल का एन हट जा रहा है, न्यूरल का एन हट जा रहा है, देख, पता नहीं इसमें हट जा रहा है उसमें सही आ रहा है, तो पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है? व्हाट अबाउट द टेस्ट सिलेबस? टेस्ट सिलेबस में ना न्यूरल और केमिकल दोनों दिए हुए थे बेटा। टेस्ट तो हम ही बनाते हैं, जब टेस्ट पेपर मैं बनाती हूँ तो तुम क्या ही चिंता कर रहे हो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वो हम, थैंक यू बेटा, थैंक यू, हम सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दिस सिलेबस बेटा, आप सिर्फ पढ़ाई करो। आपको क्यों इतनी टेंशन है कि टेस्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है? आप टेस्ट की टेंशन ना लो, हम सिलेबस को हम देख लेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है? यस ठीक है बेटा जी, आज हम करने वाले हैं बेटा, देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूरल सिस्टम की धीरे धीरे एनिमल किंगडम में नर्वस सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हुआ, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और बेटा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के, हमारे नर्वस सिस्टम के कौन कौन से डिविजन है वो हम देखेंगे।
हम न्यूरॉन्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो हम ऑलरेडी एनिमल टिश्यूज में पढ़ चुके थे, और हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी देखेंगे। आज शायद हम इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा जी क्योंकि आज कोई एनिमेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन होने वाला है, मैं ज्यादा तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस भी नहीं दूंगी, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूं, कल जो बेटा क्लास होने वाली है बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लास है। कंसेप्चुअल तो आज भी है, मैं आपको जो पहले पढ़ा चुकी हूं उसका रिविजन करा रही हूं। यस, और मैं अगर आपको ये बताऊं कि कल जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बेटा हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमें ये देखना है, हम जो इतने दिनों से बेटा मतलब पूरे चैप्टर्स में हमने ये गाना गाया है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये एक्चुअल में ये इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है बेटा, ये हमें कल के क्लास में पढ़ना है। इसकी मैं कुछ एनिमेशंस भी लेके आऊंगी, बट आई प्रॉमिस कि जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना बेटा बोर्ड पे, तुम्हें उसी से क्लियर हो जाएगा। एनिमेशन से हो सकता है वो तुम्हें और फिट हो जाए दिमाग में, बट जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कल अपने हाथों से बना के, उसी से तुम्हें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। जनरेशन पढ़ेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कंडक्शन होती कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, कि भैया ये ट्रांसफर कैसे होती है, ये मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन हमें देखना है कि अगर इंपल्स जनरेट भी हो जाए तो वो कंडक्ट कैसे होती है, ठीक है। ये कंडक्ट कैसे होती है, दैट विल बी मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। फिर क्योंकि बेटा हमने क्या किया है, हमने नर्वस सिस्टम को आज हम देखेंगे कि डिवाइड किया हुआ कुछ कुछ पार्ट्स में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगी, मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा, बट कोशिश करूंगी कुछ अच्छे एनिमेशन आपको लेके आऊं। बेटा मैं पहले बता दे रही हूं, जहां कंसेप्चुअल है मैं आपको कंसेप्चुअल बता रही हूं, ये वाला पार्ट थोड़ा मेमोराइज करने वाला है, पढ़ने भी क्या वाले हो ब्रेन के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तो ब्रेन के बारे में कई चीजें ऐसी आएगी जो बेटा फैक्ट्स होंगी कि ब्रेन में ये वाला पार्ट यहां होता है, ब्रेन में ये वाला पार्ट ये फंक्शन करता है, ब्रेन में ये वाला पार्ट यहाँ पे इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपको बेटा वहां पे चीजें कुछ याद करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। यस, तो दैट विल बी रिगार्डिंग ब्रेन। फिर ब्रेन के बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक आता है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, चैप्टर को इस तरीके से प्रोग्रेस करने वाले हैं बेटा। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे फिर हमें बात याद आती है कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन नाम की एक चीज होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, ठीक है। यस, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड बेटा चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा एक है, दैट इज रिगार्डिंग दी सेंसरी ऑर्गन्स। फिर हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स आएंगे, और सेंसरी ऑर्गन्स में बेटा जो चीज हमें पढ़नी है, दो मेजर चीजें। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा मॉडल लेके आऊं आई का। मैं जब ये अपने फ्रेम्स लेने के लिए गई थी ना, लेंस कार्ट से एक्चुअली मैंने लिए हैं, तो मैं जब लेंस कार्ट से लेने के लिए गई थी तो मैंने एक आई का वहां पे मॉडल देखा, मुझे इतना अच्छा वो मॉडल लगा था। मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चों को दिखाऊंगी ना, ये आई का मॉडल, वो हाफ कट आई थी और उसमें इतनी सुंदर बेटा लेयर्स दिख रही थी आपको, मतलब कॉर्निया बहुत अच्छे से पता चल रहा था, स्क्लेरा क्या होती है, कोरॉइड क्या होता है, रेटिना कहाँ होती है। एंड आई होप कि अगर मेरे को मिल जाए ऐसा कोई मॉडल तो मैं ले आऊंगी, अदरवाइज एनिमेशन से हम देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है, लेकिन बेटा बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर होने वाला है। जो बच्चा फ्यूचर में न्यूरो सर्जन बनना चाहता है या न्यूरोलॉजिस्ट बनने वाला है, उसके लिए तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, जब आप मेडिकल की पढ़ाई करेंगे ना, आप देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं ना, वही फ्यूचर में इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। यस, ठीक है, तो बता दो जल्दी से बेटा, आर यू ऑल रेडी फॉर दी डिस्कशन? यस, टेल मी फुल जोश इन द चैट बॉक्स। यस, जल्दी बताओ। यस, फुल जोश इन द चैट बॉक्स और नॉट? चैप्टर की इंट्रोडक्शन बेटा हम एनसीईआरटी के, क्योंकि बेटा चैप्टर की इंट्रोडक्शन में अपनी मुंह जुबानी दूं या एनसीईआरटी से रीड करके दूं, एक ही बात है। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है, कहानी की तरह सुनना, ठीक है, कहानी की तरह सुनना बहुत अच्छे से। बेटा बचपन में अगर आपने 10th क्लास के एग्जाम दिए होते या आपने 10th क्लास में अच्छे से चैप्टर पढ़ा होता, तो आपने पढ़ा होता कि यार न्यूरल कंट्रोल और न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, और अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दो तरीके की बेटा कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, जहां हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एक हमारे पास हाइपोथैलेमस हो गया, हमारे पास पिट्यूटरी हो गया, हमारे पास थायराइड ग्लैंड हो गया, हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड हो गया, राइट बेटा।
इतनी सारी ग्लैंड्स है हमारे पास, इतने सारे हॉर्मोन्स है हमारे पास, उन सब का सिक्रीशन है जिसे हम हॉर्मोन्स बोलते हैं, राइट बेटा। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि यार हमारी बॉडी में बड़े सारे न्यूरॉन्स हैं। हम देखेंगे कि किन न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, किसी न्यूरॉन्स को हम बेटा मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। जो भी है ये न्यूरॉन्स भी बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस कराती है। फॉर एग्जांपल मैं न्यूरॉन का, जैसे हार्मोन का फंक्शन तो तुम्हें बहुत इजीली पता चल जाता है। जैसे तुम सबको रटा हुआ है, मैम ने आपको बताया था कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है बेटा जब मैम डांटती हैं, तब तो इंक्रीज होती है ना। जब एग्जाम आने वाले होते हैं तब तो इंक्रीज होती है। हार्ट बीट इंक्रीज होती है जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, राइट। क्योंकि आप सबको पता है एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वो बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। करेक्ट है ना बेटा। तो ये आपके हार्मोन का कोऑर्डिनेशन तो आपको पता है कि बॉडी में हार्मोन कैसे कंट्रोल करी है। अब समझो बेटा मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को ऐसे टच किया, मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को ऐसे टच किया तुमसे बात करते करते। अब बेटा मैं हीरोइन जैसे यहाँ पे खड़ी तो नहीं रहूंगी कि भाई बहुत मजा आ रहा है, गरम गरम लग रहा है, हाथ मेरा जल जाए, खूब मजा आएगा, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। जैसे ही बेटा मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टच किया, भाई साहब मेरा हाथ वापस अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन होगा। सबको पता है ये बात, राइट बेटा। अगर मुझे बेटा कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को मैंने टच किया, या मैंने किसी बेटा पिन को टच किया, या मुझे सुई चुभ गई, तो बॉडी तुरंत से बेटा एक रिस्पांस देती है। हमारी बॉडी क्यों रिस्पांस देती है? क्योंकि हम फील कर सकते हैं। हम क्यों फील कर सकते हैं बेटा? क्योंकि हम उसको सेंस कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं रिसेप्टर्स की, या सेंसरी रिसेप्टर्स बेसिकली जो सेंस कर सकते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, राइट। यानी कि हमारे पास बेटा नर्वस सिस्टम है जो इस चीज को सेंस कर सकता है। जब हमें कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो हम उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, ये बात तो कहानी तो समझ में आती है, बिल्कुल सही बेटा। यू कैन ऑल गिव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, क्योंकि अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, जब मैं लिखने के लिए कहूंगी तब आप लिखना। मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा सा याद करके बताओ, जब मैंने एनिमल किंगडम तुम्हें बताया था तो मैंने कहा था कि ऐसे कुछ एनिमल्स जिन्होंने पहली बारी बेटा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया था जब उनको स्टिमुलस मिली, याद है? इतना तो पढ़ा था मैम 10th में। ओके वेरी गुड बेटा, यस। तो बताओ, यस वी आर कॉन्शियस टू द एनवायरमेंट, ऑफ कोर्स बेटा। वो कौन से एनिमल्स थे? कौन से एनिमल्स थे? कौन से एनिमल्स थे? हाइड्रा, अफरोज, बिल्कुल सही। एवरीबडी राइट बेटा, ऑल ऑफ यू आर मोस्टली गिविंग द राइट आंसर कि मैम सिलेंट्रेटा ऐसा पहला फाइलम था जहां पे एपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिले थे। और मुझे एक चीज बताओ बेटा, जब मैंने आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाया था तो मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपको बताए थे, एपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, स्यूडो। मुझे ये भी बता दो ये बताया था कि नहीं। वैसे तो मैं आज एक बार फ्लैशबैक वापस से करा दूंगी, क्योंकि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फ्लैशबैक करा दूं। बट मुझे सच्ची बताओ कि मैंने कराया था ना ये कंप्लीट? ओके वेरी गुड, सुपर्ब माय आर्मी, सुपर्ब। तो यार बॉडी में ये जो दो सिस्टम है ना बेटा, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम, दोनों मिल के एक्टिविटी करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, सो दैट बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस मतलब जो हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल टेम्परेचर है, जितना भी बॉडी का होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस मीन्स बैलेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट। इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम साथ में मिल के काम करते हैं बेटा। दी इंटीग्रेटेड मतलब बेटा मिल के काम करना, दी नर्वस सिस्टम एंड दी एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मैं इसका एक और बढ़िया एग्जांपल दे सकती हूँ, एक और बढ़िया एग्जांपल दे सकती हूँ, एनसीईआरटी में भी चाहे दिया होगा शायद, ठीक है। बेटा सोचो जब सडनली तुम बहुत दौड़ते हो, ठीक है, पहले तुमने पहले दिन सोचा कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे, आज हम एक्सरसाइज करते हैं, आज हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही तुमने बेटा खूब एक्सरसाइज की, तुम ये डोले बना रहे हो, तुम ये डोले बना रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ठीक है, तुम डंबल उठा रहे हो, तुम बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो। बैक की कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ठीक है। एनीवे तुम जैसे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो तुमने अपने मसल्स पे बेटा बहुत ज्यादा जोर डाला, राइट। मसल्स पे तुम बहुत ज्यादा जोर, आज तो लग भी रहा है कि मैं लग रहा है कि एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, लग रहा है दौड़ने जा रही हूँ पार्क में, वैसा यूनिफॉर्म लग रहा है, राइट। तो बेटा जी जब तुमने अपने मसल्स को बोला कि भाई तू ज्यादा काम कर, तुमने अपने मसल्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई काम करना पड़ेगा, मसल्स को सिग्नल मिला कि भाई ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, तो मसल्स को एट द सेम टाइम चाहिए होगा ज्यादा ऑक्सीजन। तो बेटा बॉडी में सारी चीजें देखो कैसे साथ साथ में काम करने लगेगी, वहां ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई होने लगेगी। लेकिन ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई कैसे होगी बेटा? थ्रू दी ब्लड होगी। अब ब्लड की पंपिंग वहां पे ज्यादा होनी चाहिए। ब्लड की पंपिंग ज्यादा कब होगी? जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा, हार्ट बीट तुम्हारी फास्ट हो जाएगी। हार्ट बीट कैसे फास्ट होगी बेटा? जब तुम्हारे पास हार्ट बीट फास्ट करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारे ऐसे नोड को बोलेगा कि भाई हार्ट बीट फास्ट हो जाए, राइट। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, राइट बेटा। यानी कि नर्वस सिस्टम ने इनपुट दिया तुम्हारे दिल को, राइट।
तुम्हारी दिल की धड़कन तभी तो बढ़ी, और तुम्हारे पास हार्मोन तो काम करेंगे क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, एक्साइटेशन वाली कंडीशन है। तो बेटा इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। राइट बच्चों, क्या क्लियर हो गया सभी को? यस और नो बता दो। यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ? बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया? क्या मैं बेटा आगे ये पढ़ के आपको बताऊं एनसीईआरटी की रीडिंग? एनसीईआरटी की रीडिंग करके बताऊं? यस, चलो। As you know, the function of organs and organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. Homeostasis का मतलब होता है maintenance of a constant internal environment. ठीक है, maintenance of a constant internal environment. Clear है? बहुत सही बेटा, इसे प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना, मैं एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड रीड कर रही हूँ। ठीक है, ओके। Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. यार मसल्स को काम करना था तो सांसें तेज हो गई, तुम्हारे लंग्स ने भी ज्यादा काम किया, तुम्हारी इंटरकोस्टल मसल्स ने भी ज्यादा काम किया, तुम्हारे दिल ने भी बहुत ज्यादा काम किया। इनफैक्ट बेटा तुम्हारे किडनीज ने भी ज्यादा काम किया। कैसे किडनीज ने ज्यादा काम किया बेटा? जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे उतने पसीने छूटेंगे, जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे उतना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनेगा, और उतना ज्यादा बेटा किडनी को काम करना पड़ेगा उसे एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, यस, बहुत सही। आगे बढ़े, देखो ये देखो दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, मसल्स की एक्टिविटी को बेटा अच्छे से काम हो पाए उसके लिए तुम्हारी मसल्स ने एनर्जी का, ठीक है, मसल्स ने उतनी ही एनर्जी का क्या किया बेटा? कहां लिखा है? एनर्जी की डिमांड थी तो तुम्हारी बॉडी में उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो तुम्हें उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज, ये मैं बता चुकी हूं। राइट, द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटीज एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन चाहिए तो सांस लोगे, बहुत ज्यादा सांस लोगे, बहुत ज्यादा सांस लोगे और ब्लड फ्लो ज्यादा वहां पे बढ़ाओगे। राइट बेटा, द हार्ट बीट एंड द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें आप सोचो बेटा। जो मैंने आपको 15 मिनट तक कहानी सुनाई, मैंने 15 मिनट तक कहानी सुनाई, वो एक्चुअल में बेटा कहानी नहीं थी, वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। तो मतलब पता होना चाहिए, है ना? आप पढ़ते हैं, हाँ आप पढ़ते हैं, लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझते नहीं, आपको लगता है इंट्रोडक्शन ही तो है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, यस। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। जैसे ही बेटा आपने क्या किया, यस राजेश, एब्सोल्युटली। तो बेटा जैसे ही आपने एक्टिविटी करना बंद किया तो आपकी सारी चीजें वापस से डन नॉर्मल हो गई। ठीक है, ऑल राइट। आगे एनसीईआरटी ये कहती है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है बेटा, यहां से स्टिमुलस मिला तुम्हें, यहां से सेंसरी रिसेप्टर थे, वहां से इंफॉर्मेशन गई न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में गई, ब्रेन से न्यूरॉन्स के थ्रू वापस से मसल में आई और तुमने रिस्पॉन्ड किया। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और बेटा जिस तरीके से हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत ही फास्ट कोऑर्डिनेशन होती है, बहुत ही फास्ट बेटा ये होता है। ऐसा नहीं है बेटा, जैसे हार्मोन का एक्शन होता है ना वो थोड़ा स्लो होता है, हार्मोन का एक्शन थोड़ा स्लो होता है। हार्मोन बेटा टाइम लेता है, रिलीज होगा फिर एक्शन करेगा, लेकिन हार्मोन का भले ही बेटा रिलीज का टाइम थोड़ा स्लो हो, आप पढ़ोगे हार्मोन वाले चैप्टर में, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो उसका इफेक्ट होता है ना बेटा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, उसका जो इफेक्ट होता है ना बेटा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। न्यूरॉन्स की अगर तुम बात करोगे तो न्यूरॉन्स में बेटा होगा तो बहुत फटाफट से एक्शन, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ठीक है, बहुत फटाक से एक्शन होगा पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। क्लियर है? ऑल राइट। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन। केमिकल इंटीग्रेशन कैसे? केमिकल का मतलब थ्रू दी हॉर्मोन्स। अच्छा लिखा भी हुआ है, थ्रू दी हॉर्मोन्स। In this chapter, you will learn about the neural system of human, mechanism of neural conduction like transmission of nerve impulse, impulse conduction across a synapse, and the physiology of reflex action. ठीक है, आप एक चीज लिखो बेटा। yes, आप एक चीज क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे about the thing. You will just start the chapter by writing like this बेटा. You will start the chapter by writing one point. आप पहला point chapter का लिखेंगे, start करेंगे the endocrine system. ये point बेटा आप शुरू करो लिखना, the endocrine system and the neural system
works in the integrated in an integrated मतलब बेटा एक साथ, integrated fashion for the coordination and maintenance of homeostasis ठीक है बेटा, ये आपको ना एज अ स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट आपको बस पता होना चाहिए, इसीलिए ये डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, बायो में बेटा ये वो वाला इंटीग्रेशन नहीं है जो तुम करते हो। ठीक है, यस, क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर है ना बेटा? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ये बेटा इंट्रोडक्शन है, बस इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेटेड फैशन का क्या मतलब है बेटा? कोऑर्डिनेटेड फैशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड वे। फैशन का मतलब वे, बस मैंने एक वर्ड नया यूज कर दिया है। ठीक है, यस। एंडोक्राइन बेटा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सृष्टि मैम इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा। पिछले 21 मिनट तक हमने इसी को एक्सप्लेन किया है बेटा। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं, न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बट ये एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा, अच्छा एनसीईआरटी की रीडिंग क्या है बेटा? ये एनसीईआरटी में न्यूरल सिस्टम में वही दिया हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताओ पूरे नॉन कॉर्डेट्स में सबसे अच्छा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कहां दिखा? पूरे बेटा नॉन कॉर्डेट में सबसे वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम कहां दिखा है? ये बताओ, जल्दी बताओ। पूरे नॉन कॉर्डेट में सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा किसी ने आंसर दिया सबसे पहले? देव बेटा हमने वर्टिब्रेट्स नहीं बोला। यस, आर्थ्रोपोड। प्रणेश, राजेश, राजीव, विशु, नहीं बेटा, कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं। दीपेश करेक्ट, यस। आयुष, राज, संजना, बेटा मैंने नॉन कॉर्डेट्स में पूछा। ऑफ कोर्स बेटा, अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूंगी तो हमारे पास काफी अच्छा डेवलप्ड ब्रेन है। बेटा तुमने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ा है? पहले अपन ऐसे खड़े होते थे, हम पहले चार ऐसे करके चलते थे बेटा, ऐसे करके चलते थे, है ना, चारों मतलब 2 हाथों से और पैरों से। फिर धीरे धीरे हमारा पोस्चर ऐसे सीधा होने लगा, और आप पढ़ोगे ह्यूमन एवोल्यूशन में कि हमारे में भी तो बेटा ब्रेन में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम का एक प्राणी सुना होगा तुमने, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर होमोसेपियंस आप पढ़ोगे या होमोसेपियंस आप पढ़ोगे। तो बेटा हमारे में जब हम सीधे खड़े होकर चलने लग गए, जैसे जैसे हम लोगों में ह्यूमन में एवोल्यूशन हुआ ना, तो ब्रेन में भी एवोल्यूशन हुआ, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी भी बढ़ रही थी। राइट बेटा, अभी हमारे पास ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स की, जहां तुम फिश के बारे में बोलते हो या एम्फीबियंस के बारे में बोलते हो या रेप्टाइल्स के बारे में बोलते हो या बेटा मैमल्स के बारे में बोलते हो, डेफिनेटली मैमल्स में सबसे वेल डेवलप तुम्हें ब्रेन दिखेगा। ह्यूमंस के पास सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम दिखेगा, सबसे ज्यादा डेवलप। पर मैंने जो क्वेश्चन तुमसे पूछा था, जो आपके पेपर में भी पूछ सकते हैं, कि अमंग द नॉन कॉर्डेट्स बेटा आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स में सबसे वेल डेवलप्ड आपको नर्वस सिस्टम दिखता है। मैम ऐसा क्यों? आप जाके बेटा नोट्स एक बार खोल के देखना ना, मॉल्यूस्का में उतना अच्छा डेवलप्ड था। एकाइनोडर्मेटा तो क्या होती है बेटा? ब्रेनलेस क्रिएचर्स होती है। राइट, तुम्हें याद होगा ब्रेनलेस क्रिएचर्स होती है, तो उनकी तो बात ही नहीं करते। आर्थ्रोपोडा में जब तुमने अपने फेवरेट एनिमल कॉकरोच के बारे में पढ़ा था, तो कॉकरोच में बेटा क्या था? कॉकरोच में ब्रेन को रिप्रेजेंट करने वाला एक गैंग्लियन था, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। भाई वहां पे तुम ब्रेन बोलने लग गए थे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखने लग गया जो ब्रेन जैसा है। यानी कि बेटा आप बोलोगे अमंग अगर नॉन कॉर्डेट सबसे ज्यादा तुम्हें अच्छा नर्वस सिस्टम कहां दिख रहा है, तो तुम बोलोगे इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स। और सबसे पहली बार कहां दिख रहा है? तुम बोलोगे मैम सीलेंट्रेटा से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली हाइड्रा कर सकते हो। कुछ याद आ रहा है बेटा? याद आ रहा है कुछ धुंधला? राइट, वेरी गुड बेटा, सुपर्ब माय आर्मी, वेरी गुड। हम एक बार बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, फिर हमें बेटा पेन लेना, कॉपी लेना और बनाना स्टार्ट करना, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे बहुत सारे। ठीक है, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, न्यूरॉन्स। कुछ याद आ रहा है? न्यूरल टिश्यू के 2 पार्ट्स थे, एक न्यूरॉन्स होते थे, एक न्यूरोग्लियल सेल्स हो रहे थे।
ये सिर्फ उन्हीं को याद आएगा जो बेटा पहले से पढ़ के आए हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स जैसे बेटा श्वान सेल्स पढ़े थे, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़े थे, बेटा सिर्फ रिवीजन हो रहा है अभी तक तो, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसीलिए आराम से सुनो। न्यूरोग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स जो होते हैं वही वो सेल्स होते हैं जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, इंपल्स कंडक्ट करते हैं। दे आर द एक्साइटेबल सेल्स ऑफ द बॉडी। सो दीज आर द न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, receive and transmit the different kind of stimuli. Clear hai? The neural organization is very simple in lower invertebrates. For example, in Hydra, it is composed of a network of neurons. बहुत ही diffuse network of neurons. Apolar neurons तुम्हें पहली बार ही दिखे थे, right? More than 50% वाला डेटा भी तुम्हें याद है? Yes बेटा, super बेटा, very good, very good. आगे अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? यस, द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। यहां पे स्टार मार्क कर लो, इंसेक्ट्स में बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। मैं आपको धीरे धीरे वो सारी टर्म्स को बेटा रिवाइज कराऊंगी। गैंग्लिया किसे बोलते हैं और न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं, ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, फाइबर्स किसे बोलते हैं, पता नहीं तुम्हें कितना याद है, मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, ठीक है, कि ये गैंग्लिया का क्या मतलब होता है। दी वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, जैसा कि हमने कहा। तो बच्चों आओ अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम, कि हम अपनी नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी किसी को तो आता भी होगा, बट हम एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताती हूँ। एक्चुअली फ्लो चार्ट क्या बेटा, डायग्राम के थ्रू ही हम पूरे को समझ लेते हैं। ठीक है बेटा जी, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आई विल मेक द डायग्राम, देन आई विल सेपरेटली मेक यू राइट द फ्लो चार्ट ऑफ दिस। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक हमारे सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट है, दैट इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हुए हमारे पास बहुत सारे नर्व्स हैं जो हमारी इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारे पास जो आता है, ये आता है तुम्हारा ब्रेन और आता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। कोई भी व्यक्ति, तुम्हें हंसी आएगी जब मैं ये बोलूंगी, पर बच्चे लिखते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम लिखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम लिखते हैं। ये प्लीज गलती मत करना। ठीक है, तो मैं आपको ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बेटा मेरे साथ में बनाना स्टार्ट करो। मैंने बोला कि भाई जब आप नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो तुम्हारे पास एक चीज होगी बेटा जो कि होगा तुम्हारा ब्रेन। ये हो गया तुम्हारा ब्रेन, राइट। और एक बेटा ब्रेन से तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर निकलता हुआ जो मेड्यूला के साथ में कनेक्ट करता है और वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज हैविंग बेटा योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्लियर हो गया बेटा, दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैं फ्लो चार्ट लिख दूंगी पर आप डायग्राम बनाओ। ये तुम्हारा ब्रेन हो गया और ब्रेन से कनेक्टेड तुम्हारा क्या हो गया बेटा, स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने बोला कि ये तो तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो दूसरा नर्वस सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का क्या मतलब है, पेरीफेरी। पेरिफेरल का क्या मतलब होता है, पेरीफेरी। ठीक है, यानी कि बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही, टू बी वेरी प्रिसाइज बेटा, मैं आपको यहां पे पहले तो ये लिख देती हूँ कि सपोज ये मैंने क्या लिखा है, ये ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा ब्रेन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये तुम्हारा क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी बेटा नर्व्स निकलती है। नर्व्स क्या होती है, न्यूरॉन से वो कैसे डिफरेंट होती है, मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। अभी आप सिर्फ समझो कि कुछ नर्व्स निकलती हैं, कुछ न्यूरॉन्स निकलती हैं। ठीक है, आपके ब्रेन से भी कुछ न्यूरॉन्स निकल रही होंगी बेटा, आपके ब्रेन से भी कुछ न्यूरॉन्स निकल रही होंगी, राइट। आपके ब्रेन से भी कुछ न्यूरॉन्स निकल रही होंगी और आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ न्यूरॉन्स निकल रही होंगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा। कुछ न्यूरॉन्स होंगी जो ब्रेन से निकलती होंगी, जो आगे जाके बेटा चैप्टर में आप पढ़ोगे, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। बेटा कंसेप्चुअल है, बहुत ध्यान से सुनना। जो बच्चा पहले की क्लासेस में, अगेन आई एम सेइंग, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ता, वो इन टर्म्स में ही बेटा घूमता रहता है, कंफ्यूज होता है। ठीक है, ऐसा डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो आप आराम से सुनो। ठीक है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, आपके पास बेटा ब्रेन से निकलती हुई कुछ न्यूरॉन्स होंगी। ठीक है, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई भी कुछ न्यूरॉन्स होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट बेटा। ठीक है, और ये जितनी भी न्यूरॉन्स लैगिंग
हमें लग ही रहा था बेटा क्लास में कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है। क्लास रुक गई क्या? नेट नहीं। क्लास क्लास यार बफरिंग हो रही है। यार एक बार ही देखो। एक बार ही चेक करना यार। एक तो ये बच्चे ना तुरंत लिखने लगते हैं लैग 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 लैग। बेटा क्या आ रहा है नेटवर्क? यस और नो? अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? इज इट वर्किंग? बफरिंग नहीं चल रहा है यार सर। यस। नो वॉइस। अभी ठीक है? इज इट ओके? ठीक है चलो अभी वर्क कर रहा है तो एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है। इफ इट इज वर्किंग राइट नो, आई नो बहुत गर्मी लग रही है यार बेटा। ठीक है इसको खोल देते हैं। अभी चल रहा है ना? अभी अगर बीच में अगर बफरिंग हुई तो हम रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, लेकिन फिलहाल तो चल रहा है ना? यस। अरे बेटा अभी ये जैकेट फंस गया यार। हाँ फिलहाल चल रहा है ना? तो फिलहाल ऐसे लेक्चर ले लेते हैं। अगर बीच में कोई जरूरत हुई बेटा तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड दे देंगे। ठीक है मैं वापस से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। अगर बीच में अभी कोई भी दिक्कत होती है तो मैं वापस क्या करूंगी, अब रिकॉर्डेड दे दूंगी। ठीक है सुनो अब ध्यान से, रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा हमारे पास बेटा क्या होता है, एक तो बेटा तुम लोग तुरंत इतना लिखते हो ना कि मेरे को डर लगने लगता है कि इतना बच्चे क्यों लिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा बेटा कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है। हमारे पास नर्वस सिस्टम है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बेटा नर्वस सिस्टम का कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक पार्ट नर्वस सिस्टम का कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। राइट मैंने कहा एक पार्ट कहलाता है CNS जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक पार्ट नर्वस सिस्टम का होता है बेटा जो कहलाता है PNS, बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है अब मैं आपको समझाने जा रही थी कि बेटा जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आई वांटेड टू टेल यू। ठीक है दैट आई वांटेड टू टेल यू। अगेन बफरिंग, अभी तो कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है
मैम हम लोग बहुत सारे ना इसलिए मैसेज जल्दी जाते हैं। यस 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 आई नो। अच्छा बेटा अभी फिलहाल तो पढ़ लो, सभी पढ़ लो अभी, ठीक है। बेटा जी आपके पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो वॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेटा डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहूं, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है बेटा। तो आपके पास बेटा क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं वॉलंटरी ऑर्गन्स, जिन्हें आप बोलते हैं वॉलंटरी ऑर्गन्स, राइट। वॉलेंट्री ऑर्गन्स, जैसे कि आपके स्केलेटल मसल्स, आप सबको पता है कि वो वॉलेंट्री होते हैं, मैं लिख सकती हूँ कि वॉलेंट्री ऑर्गन्स। और कुछ होते हैं बेटा जो आपके पास इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे कि बेटा आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में आपके स्मूथ मसल्स आ गए, या फिर बेटा आपका जो हार्ट आ गया, या ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हो गए जिसको आप इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कहते हैं, राइट। मैम डायग्राम बना लिया, मैम डायग्राम बना लिया, बेटा मेरे साथ में बनाओ ना। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आएंगे जो इनवॉलेंट्री होंगे। मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। जैसे कि बेटा आपके कुछ ग्लैंड्स आ गए जो इनवॉलेंट्री होंगे, ग्लैंड्स आ गए जो इनवॉलेंट्री होंगे, जैसे आपके स्मूथ मसल्स हो गए वो इनवॉलेंट्री होंगे, जहां पे भी स्मूथ मसल्स दिख रहे होंगे वो इनवॉलेंट्री होंगे, राइट। बेटा आपका हार्ट भी क्या होगा बेटा, इनवॉलेंट्री ऑर्गन होगा, राइट, कार्डियक मसल्स हैं उसमें। अभी भी लैग कर रहा है, अभी भी लैग कर रहा है क्या, अभी भी लैगिंग हो रही है बेटा, क्या करूं फिर, आपको रिकॉर्डेड सेशन भेजूं या ऐसे ही, तो बच्चे क्यों लिख रहे हो नो लैग, ओके। अब तो बेटा लैग हो रहा है, अब तो मेरे को भी दिख रहा है। स्पैमर्स नहीं बेटा, बीच में तो मुझे भी अपनी स्क्रीन में दिख रहा है कि रुक गया है। अरे भाई मेरी क्लास में ऐसा क्यों होता है यार। ठीक है चलो मैं एक और बार ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक और बार ट्राई कर रही हूँ। बेटा डू यू रिमेंबर कि कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जिन्हें आप सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जिन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा, मोटर न्यूरॉन्स। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर बेटा, कुछ न्यूरॉन्स होती है जिन्हें आप सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होती है जिन्हें आप बेटा मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स वो होती है बेटा जो इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाती हैं सेंस करके ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, और वहां से जो न्यूरॉन्स बेटा वापस इंफॉर्मेशन लेके आती हैं आपके ऑर्गन्स के पास, चाहे फिर वो ऑर्गन्स वॉलंटरी हो चाहे फिर वो ऑर्गन्स बेटा इनवॉलंटरी हो, जब वापस से न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन, कोई न्यूरॉन जो बेटा ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को वापस लेके जाती है, और एक बेटा जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से लेके जाती है ब्रेन तक, इसके बेसिस पर आप दो टाइप के न्यूरॉन्स बोलते हैं। मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे एक न्यूरॉन दिखाया हुआ है जो ब्रेन से ऐसे करके जा रहा है और वो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के पास या वॉलंटरी ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने एरो इस डायरेक्शन में लगाई हुई है, दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है बेटा, मैंने इस डायरेक्शन में एरो लगाई हुई है कि यार ब्रेन से जो नर्व निकली या जो न्यूरॉन निकली वो इंफॉर्मेशन ऑर्गन तक जा रही है, तो ऐसी न्यूरॉन्स को बोला जाता है मोटर न्यूरॉन्स। ऐसी न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है बेटा, मोटर न्यूरॉन्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसी न्यूरॉन्स को बोला जाता है मोटर न्यूरॉन्स, या फिर बोला जाता है इफरेंट न्यूरॉन्स, या फिर क्या बोला जाता है, इफरेंट न्यूरॉन्स। इसकी डेफिनेशन हमने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में लिखी हुई है। लेकिन बेटा जी ऐसी भी न्यूरॉन्स होती हैं जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके आएंगी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ऐसी न्यूरॉन्स बेटा जो आपकी इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को लेके आती है, मैं एक बार बना देती हूं, ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गन से बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिटर्न लेके आती हैं, ऐसी न्यूरॉन्स को आप बोलते हैं। अभी मैं फिलहाल ब्रेन से ही आपको दिखाती हूं। तो ऐसी न्यूरॉन्स बेटा जो इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं ऑर्गन से ब्रेन की ओर और ऑर्गन से ब्रेन की ओर, ऐसी न्यूरॉन्स को आप बोलते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, या फिर बेटा आप इन्हीं को बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, या फिर इन्हीं को आप बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ, क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ कि एफरेंट न्यूरॉन्स किसको बोला और इफरेंट न्यूरॉन्स किसको बोला? ठीक है, सेंसरी जो बेटा ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी, और ऑर्गन
सॉरी, जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगी, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं, दोज आर दी मोटर न्यूरॉन्स और दी इफरेंट न्यूरॉन्स। बेटा कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? क्लियर है सभी को? पक्का? ऑल क्लियर? एंड दी बेटा सेम थिंग कैन हैपन हियर एंड दी सेम थिंग कैन हैपन इन दिस साइड ऑल्सो ना बेटा। सिर्फ इनवॉलेंट्री के साथ में थोड़ी होता है, वॉलेंट्री के साथ में भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हो सकती हैं। तो बेटा यहां से इंफॉर्मेशन को ब्रेन से यहां पास किया गया तो ये मोटर न्यूरॉन्स हुई, और ये वाली न्यूरॉन्स क्या हो गई बेटा? ये वाली न्यूरॉन्स आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स हो गई। ठीक है, आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। अब बेटा अगेन बहुत ध्यान से सुनना, ये जो पूरा न्यूरॉन्स, ये जो नर्व्स गई ना बेटा, जो आपके ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रही थी, बेटा ये नर्व्स क्या कर रही हैं? ये नर्व्स क्या कर रही हैं? ये नर्व्स आपके ऑर्गन को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रही है। तो बेटा जी ऐसे नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देवांजन बिल्कुल सही, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रही है। तो ये सारी न्यूरॉन्स पार्ट हो गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। लेकिन बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट्स होते हैं, मैं आपको यहां पे लिख के बताती हूं बेटा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो डिविजन्स होते हैं। मैम कौन कौन से डिविजन्स? बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो डिविजन्स होते हैं, एक होता है जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, एक ही बात है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और एक डिवीजन होता है बेटा जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या ये बात क्लियर है सभी को कि ऑटोनोमिक किसे बोला और सोमैटिक किसे बोला? एक होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। SNS एंड बेटा ANS। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये तो बेटा राइटिंग पार्ट है। अब डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि भाई आप वॉलेंट्री ऑर्गन्स को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। बेटा आगे चैप्टर में जब आप पढ़ोगे ना कि ब्रेन से निकलने वाली जो न्यूरॉन्स होती हैं, उन ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन्स को आप बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। फिर से लैग हो रहा है? हाँ, तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा हैंग कर रहा था, तो मैंने कमेंट्स आपके बहुत सारे पढ़े, लैगिंग, हैंगिंग, फैंगिंग, नैंगिंग, नैंगिंग। ठीक है, हाँ, तो मैं इसलिए यहाँ से रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रही हूँ। बेटा 45 मिनट्स की क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी, तो आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बेटा, क्योंकि आपका जितना सिलेबस लैग, मतलब जितना मैं नहीं दूंगी, लाइव लेने की कोशिश करूंगी। आज पूरे ही PW में बेटा ये लैगिंग वाला चल रहा था। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट रिकॉर्ड फॉर अनदर 30 मिनट्स एंड देन आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है बेटा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसीलिए इसमें आई डोंट थिंक कि कोई तकलीफ भी होगी। अब देखो मुझे बेटा ऑफिस से मैसेजेस भी आए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, और जो हम कल टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज गोइंग टू बी टोटली कंसेप्चुअल, सो डोंट वरी, वो तो हमारा लाइव ही होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। मैं वापस से थोड़ा सा आपको बैक टू ट्रैक लाती हूँ। मैंने आपसे कहा कि यार नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट्स हो गए, एक हमारे पास हो गया बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हमारे पास हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपसे कहा कि यार सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैं आपसे लाइव क्लास में बेटा जैसे ही पूछने वाली थी, चिरकुट का श्राप लग चुका है हमें, तो यार मैं आपसे पूछने वाली थी कि यार बताओ तुम मुझे कुछ याद अगर आपको आ रहा हो, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है बेटा जहां पे ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, भले ही वो ब्रेन से आने वाले न्यूरॉन्स हो, भले ही वो स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले न्यूरॉन्स हो। ऐसे न्यूरॉन्स बेटा जो आपके इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बट अगर यही वो न्यूरॉन्स हो जो कि आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हो, तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेटा जी भले ही लाइव नहीं है बट फील आपको वैसे ही करना है, तो फटाफट से आंसर देंगे इन द चैट बॉक्स, मुझे बताएंगे कि यार यहाँ वाला जो नर्वस सिस्टम होगा, चाहे वो ये न्यूरॉन्स हो चाहे वो ये न्यूरॉन्स हो, ये कौन से नर्वस सिस्टम को बना रही होंगी, और ये वाली न्यूरॉन जो है बेटा ये कौन से नर्वस सिस्टम को बना रही होंगी? दोनों ही पेरिफेरल को बना रही होंगी, क्योंकि वो ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रही हैं। बट
इनवॉलेंट्री ऑर्गन वाले साइड वाले नर्वस सिस्टम को आप बोलोगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और यहां पे जितनी भी न्यूरॉन्स होंगी इन्हें हम बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। डू यू गेट माई पॉइंट बेटा? Did you get my point? Do you नहीं? Did you get my point beta? My point was the neurons which will come out of your brain and which will come out of your spinal cord basically your basically will make up your peripheral nervous system. Of course इसमें से कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जो एफरेंट न्यूरॉन्स कहलाती हैं, जिन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, राइट, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, या इनमें से कुछ न्यूरॉन्स होती है जिन्हें हम इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गन तक लेके जाती हैं। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन बेटा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाली न्यूरॉन्स की बात करोगे तो वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बनाएंगी, और अगर आप वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए देखोगे जो न्यूरॉन्स होती हैं बेटा, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये बेटा कहानी यहां तक सफिशिएंट है। एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि आप बेटा आगे आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं उन्हें आप क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं उसे आप स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो जब मैं आपको, वैसे एनसीईआरटी में स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स जिसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है उनके बारे में ज्यादा, लेकिन क्रेनियल नर्व्स के बारे में थोड़ा मेंशन है। तो मैं आपको आगे चल के उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि क्रेनियल नर्व्स क्या सेंसरी होती हैं, क्या क्रेनियल नर्व्स मोटर होती हैं, या क्रेनियल नर्व्स दोनों हो सकती हैं, एंड सेम थिंग हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। आज तो सिर्फ क्योंकि इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो बेटा ये बात तो क्लियर होगी बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि आज बहुत लैगिंग हुई है। डू लेट मी नो कि इवन आफ्टर थोड़ा सा लैगिंग, बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट था और आप बताते हो तभी हमें समझ में आता है कि लेक्चर कैसा था, बताना मत भूलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि ऐसे बच्चों को जो लेक्चर नहीं सुनते सिर्फ नोट देखते हैं उनको याद भी हो जाए कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स बेटा, ऐसे न्यूरॉन्स विच गिव्स इंफॉर्मेशन टू वॉलेंट्री ऑर्गन्स, गिव इंफॉर्मेशन टू वॉलेंट्री ऑर्गन्स, टू वॉलेंट्री ऑर्गन्स, ठीक है। और बेटा ये न्यूरॉन्स कौन सी होगी, देखो ये तभी एक्टिवेट होगी जब ये नहीं बेटा, ये नहीं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं कि यार हार्ट बीट को इंक्रीज करने वाली जो नर्वस सिस्टम होती है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसी को याद आ रहा होगा तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी ऐसे नोड पर एक्ट करती है तो वो इमरजेंसी हार्मोन्स एड्रीनलिन और एड्रीनलिन को रिलीज करती है which is definitely going to increase your heartbeat इमरजेंसी कंडीशन में। और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है which will reduce the heartbeat। ये जो दोनों हम सिस्टम पढ़ रहे हैं ना बेटा वो एक्चुअल में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करना चाहूं, इसके दो पार्ट्स बेटा क्या होंगे, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस एंटायर क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि मैं आपसे कह रही थी कि इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक होता है बेटा जो कि नॉर्मली काम कर रहा है, यूजुअली फंक्शंस को डिक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। डू नॉट बेटा फॉरगेट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक क्या है, सोमैटिक क्या है, सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है। आगे चैप्टर में हमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच के डिफरेंसेस भी देखने हैं कि सिंपैथेटिक कौन कौन सी एक्टिविटीज को यूजुअली बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक किस किस एक्टिविटी को घटाता है और क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरल सिस्टम। लेट अस रीड बेटा व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। लेट अस रीड व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। Human neural system is divided into two parts. One is central nervous system, one is peripheral nervous system. CNS includes beta brain and spinal cord, and it is the site of information processing and control. Of course बेटा कोई भी information तुम किसी भी बेटा sensory receptor से brain या spinal cord में ही information को क्यों लेके जाते हो, क्योंकि वहां पे बेटा information process हो रही होती है, processing site है central nervous system, right। आगे
The peripheral nervous system comprise of all the nerves of the body associated with the central nervous system, that is brain and spinal cord. यानी brain और spinal cord से निकलने वाली जितनी भी nerves आपको दिखेंगी, that will be a part of peripheral neural system या peripheral nervous system. ठीक है? The nerve fibers of peripheral nervous system are of two type, afferent fibers, efferent fibers. मेरे को याद आ रहा है, कुछ बच्चे चैट में लिख रहे थे मैम नर्व और फाइबर सेम है. वैसे तो बेटा फाइबर्स यूजुअली एक्सॉन्स के लिए हम यूज करते हैं, बट आप बोल सकते हैं सेम ही है. ठीक है, अगर किसी ने एनिमल टिश्यू बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को हम फाइबर्स बोलते हैं, नर्व फाइबर्स बोलते हैं. इन केस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इनको हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं, एक्सॉन के कलेक्शन को. अगर आपको भूल गया हो तो मैं आपको बता दे रही हूं, आप चाहे एफरेंट फाइबर्स बोलो या एफरेंट न्यूरॉन्स बोलो या सेंसरी न्यूरॉन्स बोलो, बेटा सेम थिंग. तो जैसा कि मैंने कहा सेंसरी वो होंगी जो सेंस करेंगी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जाएंगी, और इफरेंट वो होती हैं जो मोटर होती हैं, जो वापस से एक्टिविटी को करवाएंगी, इंफॉर्मेशन को बैक टू दी मसल्स या जो भी इफेक्टर ऑर्गन होगा उसके पास लेके आएंगी. ठीक है, ऑलराइट. द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम द टिश्यू टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा ही हमने कहा बेटा. एंड द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न्ड peripheral tissues or organ. This also we have already discussed. Now they will mention beta the classification of the peripheral nervous system. So peripheral nervous system is further divided into two parts. One is called as beta somatic nervous system या somatic neural system, right? And the other one is called as autonomic neural system. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम वो जो इंफॉर्मेशन को वॉलंटरी ऑर्गन्स के पास लेके जाए, स्केलेटल मसल्स के पास लेके जाए. ऑटोनोमिक वो जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के पास लेके जाए इंफॉर्मेशन को. द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स, व्हाइल द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स द इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, यही चीज तो मैंने आपको बताई, बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब तक तो बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए दिमाग में. ठीक है, autonomic neural system is further classified into sympathetic and parasympathetic neural system. Let me tell you, आपको बता दिया जाए कि भाई सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है. जैसे कि आप और मैं हूं जो तुम्हें पुश करती रहूंगी, पढ़ो 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 पढ़ो, और तुम मुझे कहोगे कि मैम नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे. ठीक है बेटा जी, कहने का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल एंटागोनिस्ट होते हैं, बिल्कुल एंटेगोनिस्ट होते हैं. एंटागोनिस्ट मींस भाई एकदम अपोजिट. एंटागोनिस्ट मींस एकदम अपोजिट. आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनके फंक्शंस बेटा एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल अपोजिट हैं. ठीक, आगे पढ़ते हैं बेटा विस्ट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. एनसीईआरटी में एक नर्वस सिस्टम और दिया हुआ है, विस्ट्रल नर्वस सिस्टम. पहली बात, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि विस्ट्रल नर्वस सिस्टम कहां से आया. बेटा विस्ट्रल नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग. विस्ट्रल नर्वस सिस्टम कई जगह पे आप पढ़ोगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ही विस्ट्रल नर्वस सिस्टम कहा है. ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि विस्ट्रल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. जो आपके बेटा विसरा या विसरल ऑर्गन्स के पास में यूजुअली इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे, जो न्यूरॉन्स, वो आपके विसरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे. विसरल ऑर्गन्स मींस क्या होता है, जो आपके जैसे कि क्लोज बाय, नियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो आपके विसरा में लोकेटेड है, अंदर बॉडी के लोकेटेड है, ऐसी ऑर्गन्स के पास जब इंफॉर्मेशन जाती है जिन न्यूरॉन्स के थ्रू, वो पूरा कंप्राइज करेंगे आपका विसरल नर्वस सिस्टम. इट इज नॉट डिफरेंट बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओनली. ठीक है, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेज the whole complex of nerve fibers, ganglia, plexus, by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. viscera, visceral organs. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये गैंग्लिया क्या होते हैं, ये फाइबर्स क्या होते हैं, ये प्लेक्सस क्या होते हैं. प्लेक्सस का मतलब होता है न्यूरॉन्स का जाल, प्लेक्सस का मतलब होता है न्यूरॉन्स का नेटवर्क. नेट जैसा अगर कोई चीज बन जाए, दैट इज प्लेक्सस. ठीक है, अब ये फाइबर्स, गैंग्लिया क्या होते हैं ये मैं आपको तब बताऊंगी जो मैं अभी आपको थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ. अगेन आई एम सेइंग बेटा, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ये आप पढ़ चुके हो तो इसे रिपीट करने का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, बट क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन जा रहा है तो मैं ऑलरेडी आपको चलो रिवाइज ही करा देती हूँ. जो न्यूरॉन के आपने पूरे पार्ट
पार्ट्स पढ़े हैं बेटा वो, और दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो बेटा अच्छी बात है ना कि रिकॉर्डेड सेशन में आपको वो वाला पार्ट मिला जो समझने वाला ज्यादा नहीं था, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैम की लाइव सेशन में, ठीक है। और कल हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे कि इंपल्स इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो यार हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन से, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ रिवीजन, तो पढ़ के बैठोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। हमने कहा था कि चाहे कोई भी न्यूरॉन हो, जो हम चाहे कोई भी मतलब क्या, हमारी बॉडी में जो हम यूजुअली न्यूरॉन्स पढ़ते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पढ़ते हैं। और जब हम अपने न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन के बेटा कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो हमारे न्यूरॉन्स के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। मैम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जैसे कि बेटा इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाली, दैट इज बेटा योर डेंड्राइट्स, दैट इज बेटा योर डेंड्राइट्स। बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के पास। और डेंड्राइट्स बेटा इंफॉर्मेशन को जिस पार्ट ऑफ न्यूरॉन तक पहुंचाती है जहां इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है, उस पार्ट को आप क्या बोलते हैं बेटा? सेल बॉडी। उस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। या फिर इस पार्ट को बोलते हैं बेटा सोमा, या फिर इस पार्ट को बोलते हैं बेटा पेरिकैरियन, सेम थिंग। या फिर आप बोलते हैं पेरिकैरियन, सेम थिंग। यू रिमेंबर बेटा, डू यू रिमेंबर दिस? सेल बॉडी और पेरिकैरियन। और बेटा लास्ट पार्ट जो होता है न्यूरॉन का, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। यही बेसिक बेटा इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी हुई थी, हमने यही बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई थी अपने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में। नाउ लेट मी जस्ट मेक द डायग्राम टू एक्सप्लेन यू अ फ्यू थिंग्स। एनसीईआरटी में भी डायग्राम बनाया हुआ है, बट हम अपने हाथों से भी हमने कुछ इसी टाइप का डायग्राम बना था। इफ यू रिमेंबर कि इस तरीके से बेटा ब्रांच स्ट्रक्चर्स थी जो डेंड्राइट्स होती थी। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को लेके आती है न्यूरॉन के किस पार्ट तक बेटा? जिसे आप बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन या सोमा, राइट। इस तरीके से आपने बनाया होगा, राइट बेटा। और यहां हम एक्सॉन बनाने वाले हैं, यहां हम एक्सॉन बनाने वाले हैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट जो ऐसा प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन आपको दिख रहा होता है, इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन बेटा यहां से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसे थोड़ा सीधा करते हैं। एक्सॉन बेटा एंड करता है कुछ ब्रांचिंग्स में, जिन ब्रांचिंग को आप बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, जिन ब्रांचिंग को आप बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब तक तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक्सॉन टर्मिनल का क्या रोल होता है। एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं बेटा ऐसे गोले गोले स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, क्योंकि इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर बेटा क्या भरे होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। सब पढ़ा हुआ है बेटा, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। कोई बच्चा अगर गलती से कमेंट में ये लिखेगा ना कि मैम न्यूरॉन का आपने लिखवाया नहीं, बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगी बेटा, क्योंकि आप लिख चुके हो। ना टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिखवाऊंगी, ना न्यूरॉन के बारे में लिखवाऊंगी। इस चैप्टर में जब भी ये टॉपिक पढ़ना है एनिमल टिश्यू उठा के देखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस दूंगी नहीं, आपके क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में यहाँ से, बट टॉपिक का जो रिटन पार्ट है ये आप लिख चुके हो। डबल मेहनत करके बेटा ग्रंथ मत बनाना अपनी नोटबुक को, ठीक है। चलो ये क्या है बेटा? साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में बेटा कुछ केमिकल्स भरे रहते हैं जिनके हेल्प से इंफॉर्मेशन पास होती है, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। क्या बोला बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ऑल राइट, थोड़ा थोड़ा लेबल करते जाते हैं बेटा। दिस इज दी डेंड्राइट्स, दिस इज दी डेंड्राइट, दिस इज बेटा दी सेल बॉडी, जिसे सोमा भी बोल रहे हैं या साइटोन भी बोल रहे हैं। और इसी सेल बॉडी में बेटा सेंटर में एक बहुत बड़ा सा आपको न्यूक्लियस दिखेगा, राइट। ऐसा बहुत बड़ा सा आपको न्यूक्लियस दिखेगा, दिस इज द न्यूक्लियस। और सवाल आता है जिस पार्ट से, वो मैं आपको वहां पे भी बताया मैंने आपको कि आपको सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में कुछ बेटा ग्रैन्यूल्स दिख रहे होते हैं। आपको सेल बॉडी में या फिर डेंड्राइट्स में कुछ, मैं जो ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स दिखते हैं बेटा। इन ग्रैन्यूल्स को क्या बोला जाता है? इससे सवाल भी बनता है। दीज ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज निसेल्स ग्रैन्यूल। इन ग्रैन्यूल्स को क्या बोलते हैं बेटा? निसेल्स ग्रैन्यूल। निसेल्स ग्रैन्यूल का क्या काम होता है? निसेल्स ग्रैन्यूल पूरे न्यूरॉन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। दिस इज एक्चुअली दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। याद आ गया? ठीक है। तो पूरे बेटा न्यूरॉन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसने किया? निसेल्स ग्रैन्यूल ने। लेकिन ये निसेल्स ग्रैन्यूल क्या आपके एक्सॉन में प्रेजेंट है? ये एक्सॉन में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बेटा? एक्सॉन की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे? एक्सॉन की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलोगे। सब धुंधला धुंधला हो गया है मैम, हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैम खोलो नोटबुक, खोलो बेटा, पॉज करो वीडियो को, नोटबुक खोलो, नोटबुक खोल के देखो। मैम ने लिखवाया है एक्सोलेमा, न्यूरीलेमा
और मैम ने लिखवाया होगा माइलिन शीथ। ये 3 चीजें मैम ने लिखवाई है। आज मैं आपको वापस से रिवाइज करा रही हूँ कि न्यूरीलेमा कहाँ पे होगी और न्यूरीलेमा कहाँ पे नहीं होगी। माइलिन शीथ होती है तो क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ नहीं होती है तो क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सॉन की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तुमने क्या बोला, एक्सोलेमा। लेमा का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे, आप यहीं पे लिख लो, अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे बेटा, एक्सोप्लाज्म। अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे, एक्सोप्लाज्म बोलोगे, ठीक है। इनको हम ऑलरेडी लिख लेते हैं क्योंकि हम अभी बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एक्सॉन की एंड जो होती है ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं। ये क्या है बेटा, साइनेप्टिक नॉब्स हैं, राइट बेटा। और अंदर जो है बेटा ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, राइट बच्चों, दीज आर दी साइनेप्टिक वेसिकल्स। और अंदर जो केमिकल्स भरे हैं बेटा, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन केमिकल्स को बेटा क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन केमिकल्स को क्या बोला, न्यूरोट्रांसमीटर। सो यू हैव साइनेप्टिक नॉब्स, नॉब्स के अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स बोला। वेसिकल्स के अंदर वो केमिकल्स हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन पास करते हो, जिसे आप न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हो। मसल्स के केस में यही न्यूरोट्रांसमीटर आपने पढ़ा था, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। मैम जरूरी है कि आपकी जो न्यूरॉन है उसकी शकल ऐसी ही दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं बेटा, न्यूरॉन की शकल ऐसी दिखेगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। न्यूरॉन के ऊपर हो सकता है कि माइलिन शीथ प्रेजेंट हो। बेटा देखो, आप जब अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे ना, आपके ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, तो आप देखोगे वहां पे यूजुअली, नॉट ऑल बट यूजुअली वहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स दिखते हैं, यूजुअली जिनके ऊपर माइलिन शीथ हो। आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम दिखती है, माइलिनेटेड भी दिखती है, अनमाइलिनेटेड भी दिखती है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरॉन्स होती हैं जो आपको माइलिनेटेड, ज्यादातर आपको माइलिनेटेड मिलती है, लेकिन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों टाइप की दिखती हैं। एक और डिफरेंस मैंने आपको पिछले चैप्टर में एनिमल टिश्यू में, पिछले नहीं एनिमल टिश्यू में बताया होगा कि आपकी जो न्यूरोग्लियल सेल्स है जो सपोर्ट और पैकेजिंग के लिए होती है, उसमें 2 सेल्स, एक आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक आपकी श्वान सेल्स। आंसर देना मुझे कि इनमें से कौन सी होती है बेटा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, और इनमें से कौन सी होती है जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। आपकी बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वो वाली सेल्स थी जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाती हैं, और आपकी श्वान सेल्स वो सेल्स थी जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाती है। दोनों जगह पे माइलिन शीथ हो सकती है, बट एक जगह पे श्वान सेल्स उन्हें बनाते हैं, एक जगह पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स उन्हें बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स उन्हें बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर मैं समझो कि ये मैं बना रही हूं एक ऐसा न्यूरॉन जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, और ये मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का माइलिनेटेड न्यूरॉन बना रही हूं, तो माइलिन शीथ की बेटा लिपिड की एक शीथ होती है जो आप इसको कंप्लीटली रैप करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, दिखती ऐसे ऐसे है बट ऐसे नहीं होती, ऐसे ऐसे नहीं होती बच्चों, रैपिंग ऐसे होती है, रैपिंग ऐसे होती है, और रैप हो जाता है तो जो एरिया रैप हो गया ना वो पूरा इंसुलेटेड हो जाता है, जो एरिया कवर हो गया वो पूरा इंसुलेटेड बन जाता है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, ठीक है। एक आपको ये दिखी, ठीक, एक आपको ये दिखी, एक आपको ये दिखी। ये बेटा क्या बना दिया हमने, ये हमने बना दिया माइलिन शीथ। इसको लेबल करें। माइलिन शीथ का काम होता है बेटा इंसुलेशन करना। जहां जहां पे भी माइलिन शीथ है ना वहां कंडक्शन नहीं होता, जहां जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है, जिससे आप नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं, वहां वहां कंडक्शन होता है। देखो बेटा कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं वो वापस से पढ़ा रहे हैं। प्लीज बेटा रिकॉर्डेड सेशन भी पढ़ लेना क्योंकि आप ही के लिए किया जा रहा है, ठीक है। चलो बेटा, जो गैप दिख रहा है आप उस गैप को क्या बोलते हैं, उस गैप को आप बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। उन गैप्स को आप क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर का क्या काम है मैम, नोड्स ऑफ रैनवियर बच्चों वो हिस्सा होते हैं जहां फ्री कंडक्शन होता है, द पोर्शंस, द प्लेसेस बिटवीन द टू सक्सेसिव माइलिन शीथ वेयर देयर इज नो माइलिन शीथ, ठीक है। the space between the two, this distance between the two successive myelin sheath, जिसके बीच में गैप जो आपको दिख रहा है जहां फ्री कंडक्शन होती है, दैट इज नोड्स ऑफ रैनवियर। जो मैं आपको माइलिन शीथ के बारे में बताई थी बेटा वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिखें। माइलिन शीथ के बारे में मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी, एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि भैया माइलिन शीथ जो होती है वो इंसुलेटर का काम करती है। कैसे काम करती है, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन ही क्या है बेटा, लिपिड।
लिपिड एनरिच होती हैं, लिपिड से बनी हुई होती हैं, और ये इंसुलेशन का काम करती हैं। ठीक है, किसका काम करती है? इंसुलेशन का। जहां जहां पे माइलिन शीथ होगी वहां वहां पे फ्री कंडक्शन नहीं होगा। आपकी माइलिन शीथ आपको मतलब जिस न्यूरॉन में बेटा क्या होगा, माइलिन शीथ हो जाएगी, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगी वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक माइलिन शीथ को बनाने के लिए दो अलग अलग सेल्स हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। थोड़ा सा मैं वही डिस्कस कर देती हूँ। न्यूरॉन तो समझ में आ गया बेटा, राइट? लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड एंड लेट मी राइट डाउन व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये जो माइलिन शीथ है, ये जो माइलिन शीथ नहीं बेटा, जैसे कि मैं ऐसे लिख देती हूँ कि आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं वो माइलिनेटेड भी हो सकती हैं और अनमाइलिनेटेड भी हो सकती है, राइट? जैसे ये आपकी न्यूरॉन्स है, ये कलर दिख रहा है, हाँ ये कलर तो दिख रहा है। आपकी जो न्यूरॉन्स है बेटा वो कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है। एक आपकी माइलिनेटेड हो सकती है, एक आपकी अनमाइलिनेटेड हो सकती है, राइट? लेट मी राइट इट डाउन। एक आपकी क्या दिख रही है? माइलिनेटेड, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। एक हो जाएंगे बेटा जिन्हें आप अनमाइलिनेटेड बोलो या नॉन माइलिनेटेड बोलो, सेम थिंग। ठीक है, आप चाहे नॉन माइलिनेटेड बोलो या अनमाइलिनेटेड बोलो, सेम थिंग, नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। ठीक है, बहुत सही मैम। अनमाइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड कॉमन, ये आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिखेंगी कॉमनली। ठीक है, अगर मैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करूं तो मोर कॉमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दिखती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दिखती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा आपको माइलिनेटेड भी दिखेंगी, अनमाइलिनेटेड दोनों दिखेंगी। बट आपको अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स फाउंड, मोस्टली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स फाउंड। ठीक है, ये कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से आपको कंफ्यूजन होती है वो मैं एनसीईआरटी रीडिंग करते वक्त आपको बताऊंगी। मोस्टली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर ये माइलिनेटेड न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है तो इसे बनाने वाले जो सेल्स होंगे बेटा, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। Oligodendrocytes will secrete myelin sheath in the central nervous system. ठीक है, oligodendrocytes secretes this. लेकिन अगर मैं बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में it is secreted by Schwann cells. It is secreted by Schwann cells. आपको एक और चीज याद आ रही होगी कि जब जब बेटा आप यहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था यहां पे आपको एक एडिशनल लेयर और दिखती है। मैम कौन सी? हमें तो याद नहीं आ रहा क्योंकि हम पढ़ते लिखते नहीं है। यस माय चोमूज, लेट मी टेल यू बेटा, ये मैंने एक्सॉन की मेम्ब्रेन बनाई। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर एक लिपिड रिच शीट दिख सकती है जिसे हम माइलिन शीट बोलते हैं, जो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, राइट? दिस इज माइलिन शीट। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसके अलावा आपको एक और लेयर दिख सकती है इस तरीके से, दिस ब्लू कलर लेयर। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड दिस ब्लू कलर लेयर इज व्हाट बेटा, दिस ब्लू कलर, ये हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग कर दूं। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो आपको ये ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज न्यूरीलेमा। दैट लेयर इज कॉल्ड एज न्यूरीलेमा। दिस इज कॉल्ड न्यूरीलेमा। ये येलो कलर से लेयर है, इसे क्या बोला? माइलिन शीट। मैम ये न्यूरीलेमा क्या होती है? मैम ये न्यूरीलेमा क्या होती है? बच्चों कुछ याद आ रहा है ये न्यूरीलेमा क्या होती है? और ये बेटा व्हाइट कलर की लेयर जो है ये क्या है? ये एक्सॉन की लेयर है। दिस एक्सॉन की लेयर इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा. Do you remember what is Neurilemma? Neurilemma was the outermost membrane, outer membrane of Schwann cells. इसीलिए जहां पे Schwann cells होंगी वहां न्यूरीलेमा होगा ही होगा। यहाँ पे बेटा आपको कोई न्यूरीलेमा नहीं दिखेगी क्योंकि ओलिगोसाइट्स की बाहर की मेम्ब्रेन को आपने कुछ नहीं बोला। Schwann cells जो होती हैं, सपोज ये Schwann cells थी ना बेटा, Schwann cells ने क्या किया? Schwann cells ने सिक्रीट किया क्या? Schwann cells ने आपकी न्यूरीलेमा को बनाया। तो Schwann cells अगर बेटा न्यूरीलेमा को बनाएंगी तो उनकी खुद की बाहर की मेम्ब्रेन भी आपको दिखेगी और उनकी खुद की बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज द
न्यूरीलेमा, जिसकी वजह से अपनी खुद की मेम्ब्रेन बाहर दिखेगी, न्यूरीलेमा बाहर की तरफ दिखेगी, माइलिन वो अंदर की तरफ सिक्रीट करेंगे, इसलिए सेकेंड लेयर माइलिन दिखेगी, और बीच में आपको एक्सोलेमा दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में आपको नो न्यूरीलेमा, यहाँ आपको कोई न्यूरीलेमा नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर बेटा? देयर इज नो न्यूरीलेमा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्यादातर आपको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिलते हैं, लेकिन अगर वो मिलेंगे तो वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने बनाए होंगे। और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा कौन कौन से दिखेंगे? आपको दोनों दिखेंगे। अगर माइलिनेटेड दिख रहे हैं तो वो माइलिन शीट श्वान सेल्स ने बनाई होगी, अगर नॉन माइलिनेटेड दिख रही है तो नॉन माइलिनेटेड तो बेटा जहां माइलिन शीट एब्सेंट है। ठीक है, जब मैं आपको बेटा मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन समझाऊंगी तो आप देखोगे कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में बहुत ही डिफरेंट टाइप से कंडक्शन होती है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में बहुत फास्ट कंडक्शन होती है, जिसे जंपिंग कंडक्शन या सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं, लेकिन अनमाइलिनेटेड के केस में बेटा कंडक्शन बहुत ही स्लो होती है। ये हम मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन में समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने न्यूरॉन्स का बेसिक एक स्ट्रक्चर देख लिया। आगे मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। ठीक है, ये लास्ट चीज होने वाली है आज के लिए, फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे और हम कल के लिए बेटा इंपल्स ट्रांसमिशन रख देंगे, बिकॉज वो मैं आपको लाइव क्लास में ही समझाना चाहती हूँ। ठीक है, ये भी बेटा रिवीजन ही है। याद आ रहा है कुछ हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन करे थे? याद आ रहा है कुछ हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़े थे? ठीक है, सबसे बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। सबसे बेसिक से कैसे स्टार्ट किया था मैम? हमने सबसे बेसिक से ऐसे स्टार्ट किया था बेटा कि यार सबसे पहले जो हमारे पास न्यूरॉन दिखते थे दैट वाज ए पोलर न्यूरॉन्स। सबसे पहले जो हमें सबसे बेसिक टाइप के न्यूरॉन दिखते थे दैट वाज ए पोलर न्यूरॉन्स। राइट बच्चों, ए पोलर न्यूरॉन्स क्या होते थे बेटा? ए पोलर न्यूरॉन्स वो होते थे जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, और ये आपको दिखते थे हाइड्रा में। पोलैरिटी नहीं है का क्या मतलब था बेटा? पोलैरिटी नहीं है का मतलब आपको सिर्फ एक सिंपल सेल बॉडी दिखती थी ऐसे। यहाँ पे आपको सिंपल एक सेल बॉडी दिखती थी, आपको नो डेंड्राइट्स एंड नो एक्सॉन, नो डेंड्राइट एंड नो एक्सॉन। बेटा डेंड्राइट नहीं है तो इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा? एक्सॉन नहीं है तो भाई इन्फॉर्मेशन को कौन पास करेगा? ये इन्फॉर्मेशन रिसीविंग पैसेज तो आप पिछले again and again I will say please go through the previous lectures so that you can understand this topic in a better way, although I have revised almost everything. ठीक है, all right, apolar neurons हो गए। फिर थोड़ा सा बेटा डेवलपमेंट हुआ भाई, तो यार इनके पास भी आने लग गई दूसरे टाइप की न्यूरॉन, जिन्हें हम बोलते हैं, चलो ग्रीन से ये बनाते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप की न्यूरॉन, दूसरी टाइप की न्यूरॉन को हमने बोला था यूनिपोलर न्यूरॉन्स। दूसरे टाइप की न्यूरॉन को हमने क्या बोला बेटा? यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर के नाम से समझ में आ रहा है यूनिपोलर का क्या मतलब है? यूनिपोलर का क्या मतलब है? यूनि का मतलब सिंगल पोल। ऐसी न्यूरॉन्स जहां आपको बेटा एक सिंगल पोल दिखेगा। व्हाट इज दैट सिंगल पोल बेटा? दैट सिंगल पोल इज एक्चुअली द एक्सॉन, नॉट द डेंड्राइट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंगल पोल दिखता है। याद आ रहा है कुछ बेटा? दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यानी यहाँ पे एक तरफ की पोलैरिटी। बाइपोलर तब होगा बेटा जब आपको डेंड्राइट्स भी दिखेंगे, एक्सॉन भी दिखेंगे, दोनों तरफ से। लेकिन यूनिपोलर होता है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सॉन दिखता है, ओनली एक्सॉन। इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका एग्जाम्पल था हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको यूजुअली क्या मिलते हैं बेटा? यूनिपोलर न्यूरॉन्स। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा यूजुअली आपको यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं, और ये सारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स बेटा लेटर ऑन बाइपोलर या ज्यादातर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? थर्ड टाइप की न्यूरॉन देखते हैं। थर्ड टाइप की न्यूरॉन देखते हैं। थर्ड टाइप की न्यूरॉन है बेटा बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, थर्ड टाइप की न्यूरॉन क्या है बेटा? बाइपोलर न्यूरॉन्स। मैम व्हाट वर बाइपोलर न्यूरॉन्स? बाइपोलर के नाम से समझ में आना चाहिए वैसे तो कि बाइपोलर न्यूरॉन्स वो होंगे बेटा जिनके पास दो पोलैरिटी है। बेसिकली उनके पास बेटा, अब डेंड्राइट्स आप मल्टीपल मत बनाना कि मैम पिछला जो डायग्राम बनाया था वो भी तो बाइपोलर था। दैट वाज बाइपोलर नहीं बेटा, दैट वाज मल्टीपोलर। ठीक है, दैट वाज मल्टीपोलर क्योंकि उसके पास मल्टीपल डेंड्राइट्स से एक डेंड्राइट नहीं था। यहाँ पे एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। ठीक है बेटा जी, ठीक है, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन अगर आपको दिखेगा दैट इज बाइपोलर। वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन and one axon. Example again very very important. I hope you all remember the example. Examples क्या है बेटा इसके? Examples है जैसे retina of the eye, retina of eye। इसके अलावा हमारा जो olfactory epithelium होता है, olfactory epithelium, स्मेल करने वाला epithelium। ठीक है, in these places you usually see the bipolar neurons। दो टाइप के न्यूरॉन्स बचे हुए हैं, फिर लास्ट बेटा 5 मिनट्स एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का न्यूरॉन बेटा एक तो आप जानते ही हो और एक मैं आपको बता देती हूं। एक बेटा
एक बेटा हो गया स्यूडो यूनिपोलर और एक बेटा हो गया मल्टीपोलर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेट मी राइट डाउन द नेम। नंबर 4 स्यूडो यूनिपोलर, इसका एग्जांपल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, और एक बेटा जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे मेनली हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स है सेरिब्रम में, दोज आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विद मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड अ सिंगल एक्सॉन, ठीक है। अच्छा, स्यूडो यूनिपोलर का क्या मतलब याद आ रहा है? स्यूडो का मतलब था बेटा फॉल्स। क्या बेटा जी? फॉल्स। यूनिपोलर का मतलब होना चाहिए बेटा सिंगल एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है, यस। तो जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि पहले स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स दिखते कहां थे बेटा जी? याद आ रहा है कुछ? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन दिखते कहां थे, क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। और दूसरा बेटा जी, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन को स्यूडो यूनिपोलर ही क्यों बोला? मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि इसे एक टाइप का बाइपोलर भी बोलते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ बाइपोलर बट फॉल्स यूनिपोलर। मैम इसका क्या मतलब हुआ? हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम समझाते हैं बेटा आपको। स्यूडो यूनिपोलर का मतलब होता है फॉल्स यूनिपोलर इसीलिए, और टाइप ऑफ बाइपोलर इसीलिए क्योंकि भाई देखो ये बेचारा, इसकी सेल बॉडी तो एक ही थी, और इसमें से बेटा यूनिपोलर का फॉल्स यूनिपोलर इसीलिए बोला, यूनिपोलर में एक ही एक्सॉन दिखता है, तो इसमें से भी एक ही एक्सॉन दिख रहा था। इसने लेकिन बेटा वो कट लिया, मतलब होते हैं ना ऐसे दोस्त कि हाँ भाई, हाँ भाई तू कर भाई, मैं तेरे साथ दूंगा, पक्का मैं तेरा साथ दूंगा भाई, मैं तेरे साथ हूँ, और बेटा एंड मोमेंट पे कट लेता है, ठीक है। ऐसे दोस्त होते हैं बेटा कुछ, ठीक है। हाँ भाई उसको आज आज उसकी बात लगा देंगे हम, आज उसको बहुत पीटेंगे। मेरे को तो समझ नहीं आता स्कूल में ये पीटने पीटने वाला गेम क्या होता था। हमारे स्कूल में भी हमारे ऐसा होता था कि कई लोग ऐसा होता, आज भाई पूरे स्कूल में ऐसा हंगामा मच रहा है कि भाई आज किसकी, आज ना इसने लड़के बुलाए हैं, आज इसकी पिटाई होगी। मैं कहती थी लड़कियां तो बेटा खैर क्या ही ये पिटाई विटाई करेंगी, लड़कियों की तो अलग ही टाइप की लड़ाई होती है। तो लड़कियां बैठ के सोचती थी भाई ये क्या कर रहे हैं, बाइक वाइक लेके आ रहे हैं, गुंडे बुला रहे हैं, बताओ स्कूल के बच्चे 17-18 साल के बच्चे गुंडे बुला रहे हैं बेटा, और क्या चाहिए इस देश को, ठीक है। एनीवे बेटा सिंगल डेंड्राइट निकलती तो जरूर है, लेकिन वो फर्दर डिवाइड कर जाती है इनटू डेंड्राइट्स ऑन वन साइड एंड इनटू एक्सॉन ऑन अनदर साइड। इसीलिए एक टाइप का बाइपोलर, बट है क्या बेटा? है स्यूडो यूनिपोलर। एक प्रोसेस निकली इसके साइटोप्लाज्म से, सेल बॉडी से, इसे यूनिपोलर में एक फॉल्स यूनिपोलर है, और एक टाइप का बाइपोलर इसीलिए है क्योंकि इसमें भी फर्दर ये सिंगल जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस दिख रही है, ये एक तरफ एक्सॉन बना लेती है और एक तरफ एक्सॉन बना लेती है और एक तरफ डेंड्राइट बना लेती है, ठीक है। एग्जाम्पल आई होप अब तक तो आप याद कर चुके होंगे, और आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड में। जब मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगी और उसका डॉर्सल गैंग्लिया पढ़ाऊंगी, तो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, उसके लिए वेट करो, चैप्टर के अंत तक जुड़े रहें बेटा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम वहां तक जब पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन किसे बोलते हैं। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हम आगे चैप्टर में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा डॉर्सल रूट क्या है। मल्टीपोलर की डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं है, डायग्राम हम बना चुके हैं कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते क्या हैं। जो चीज बेटा मैं आपको बता रही थी, एक नोट डाल के हम लिखेंगे कि गैंग्लिया किसे बोलते हैं, ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, नर्व फाइबर किसे बोलते हैं, ठीक है। एक नोट डाल के एक टेबल बना के इसे हम लिख डालते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी ये टर्म्स आए तो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाट आर दीज। एक तो ये पता नहीं ये कलर कौन ब्लैक में ब्लैक ही सिलेक्ट करके रखता है, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया, ऐसा कौन महान व्यक्ति है, ठीक है। चलो टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज किया जाए। आई थिंक 3 डब्बे लगेंगे, ठीक है। इसका कलर तो पहले यार पहले से चेंज करो ये, ठीक है। 3 बना दिए, और इसमें भी हम 3 बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, एक जगह पे हम लिखेंगे क्या बेटा कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, और यहां पे हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन्स का अगर बंडल हो तो उसे क्या बोलेंगे, और सेल बॉडी अगर कलेक्टेड हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस भाईजान का क्या नाम होगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उनका क्या नाम होगा। अगर बेटा आपको सेल बॉडी एग्रीगेटेड वे में दिख रही, इकट्ठी हुई दिख रही है, और वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिखती है, तो उस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को आप बोलते हैं न्यूक्लियाई।
उसको आप बोलते, उसके लिए टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियाई। तो अगली बार न्यूक्लियाई टर्म सुनोगे तो तुरंत हिट करना चाहिए कि भाई न्यूक्लियाई का मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया लग रहा है ना डिस्किया टाइप का, गैंग्लिया, गैंग वैंग, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे ट्रैक्ट बोलते हैं। ये आगे बेटा जब ब्रेन पढ़ाऊंगी तो बहुत बार आएगा। और यहाँ पे इसे बोलते हैं नर्व फाइबर, यहाँ पे इसे बोलते हैं नर्व फाइबर, ठीक है। दैट्स इट बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही है। इसके आगे हम थोड़ी सी एनसीईआरटी जो इससे रिलेटेड रीडिंग है वो कर देते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर चैप्टर नहीं बेटा, आज का टॉपिक खत्म, कल का टॉपिक हम कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एनसीईआरटी क्या कहती है। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissls granule. Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nissls granule and are called as dendrites. ये जो Nissls granule थी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ये आपके डेंड्राइट्स में भी होती है, सेल बॉडी में भी होती है, एक्सॉन में नहीं होती है, ठीक है। Yes everybody, these nerve fibers transmits impulse towards the cell body. भाई डेंड्राइट का काम क्या है, हमारे हाथों की तरह है बेटा, ठीक है। हमारे हाथों के बेटा ये नर्व फाइबर्स क्या करेंगे, सॉरी हमारे हाथ बेटा क्या करेंगे, अगर डेंड्राइट्स की तरह काम करते, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते और हमारी बॉडी तक पहुंचाते, मतलब सेल बॉडी तक पहुंचाते। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, सेल बॉडी तक पहुंचाती है, सेल बॉडी उसको प्रोसेस करती है और एक्सॉन तक पहुंचाती है। The axon is a long fiber, the distal end of which is branched. Each branch terminates into a bulb-like structure that is called synaptic knob, which possesses synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters. The axon transmits the nerve impulse away from the cell body. Of course, axon beta away from cell body तो लेके जाएगी ना, टू अ साइनैप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसके साथ भी अगर अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जा रही है, अगर न्यूरॉन ने न्यूरॉन के साथ में जंक्शन बनाया तो साइनैप्स, मसल के साथ में बनाया तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। Based on the number of axon and dendrites, the neurons are divided into 3 types. बट हमने बहुत सारे टाइप्स करे हैं, एनसीईआरटी ने कम बताया हुआ है बेटा, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विद 1 axon and 2 or more dendrites, 2 or more dendrites, ठीक है, फाउंड इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन के ज्यादातर हिस्से में। बाइपोलर न्यूरॉन्स विद 1 axon and 1 dendrite फाउंड इन दी रेटिना ऑफ द आई। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, सेल बॉडी विद 1 axon यूजुअली फाउंड इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। There are 2 types of axons, namely myelinated and non-myelinated. पढ़ चुके हैं हम। The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells. देखो myelinated nerve fibers, nerve fiber का मतलब क्या है बेटा, मैंने अभी आपको बताया, collection of axon in the PNS, ठीक है, peripheral nervous system में, which forms a myelin sheath around the axon. Of course बेटा, जब आप nerve fibers की बात कर रहे हैं, myelinated neurons की बात कर रहे हैं, peripheral nervous system की बात कर रहे हैं, तो वहां किसने बनाई myelin sheath, Schwann cells ने, ठीक है। The gap between 2 adjacent myelin sheath is called as nodes of Ranvier. The myelinated nerve fibers are found in spinal cord, spinal and cranial nerves. इसका ये मतलब नहीं है कि ये myelinated nerve सिर्फ cranial और spinal cord में ही, spinal nerves में ही मिलती है, ठीक है। माइलिनेटेड दोनों जगह पे मिलेगी, ब्रेन में भी मिलेगी और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा होंगी, ठीक है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मिलेगी, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिलेगी। लेकिन जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहां आपको मोर कॉमनली यूजुअली माइलिनेटेड ही मिलती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। Unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon. तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है? Schwann cell होने के बावजूद भी वो माइलिन शीट नहीं बना रही, अगर वो नहीं बना रही तो वो अनमाइलिनेटेड ही कहलाएगी, राइट बच्चों। एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस, ठीक है। ये जो 3 लाइन है ना बेटा, अब तुम घर जाके भी ना जब इसे पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे। इस पूरी लाइन का ये मतलब है, मैं आपको पहले से समझा रही हूँ, फिर आप इसको वापस से रीड करना। इसका ये मतलब है कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको माइलिनेटेड भी मिलेगा, अनमाइलिनेटेड भी मिलेगा। लास्ट की 4-5 लाइन का ये मतलब है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड दोनों मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोर कॉमनली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ही दिखते हैं,
ठीक है। तो बिल्कुल हमने बेटा पिछले क्लासेस का ही रिवीजन किया है, आज हमने कुछ भी नया नहीं दिया है। एंड थैंकफुली आज ही की क्लास में चलो इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आगे की क्लास में होती तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि आगे की चैप्टर में थोड़े ज्यादा अच्छे मैं चाहती हूँ कि उसमें हम लाइव ही ले, ठीक है। बट बेटा स्टिल कंडक्शन हम आज नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू एंजॉय दिस सेशन। वी विल एंड दिस सेशन हियर। टिल एवरीबॉडी पढ़ाई करते रहे और बेटा चिरकुट की तरह ऐसे मौज में ना रहे। देखो उल्टा हो गया है, ठीक है। इसको अभी पिटाई लगेगी बेटा, पूरे टाइम भर रेस्ट कर रहा था। देखो देखो अपना मुंह छुपा रहे, काय को शर्म आ रही है? जब पढ़ने के लिए कहते तो पढ़ा करो, बैठ के बेटा आराम फरमा रहे, ठीक है। तुम ऐसे मत करना, पढ़ाई करते रहना। मिलेंगे अगली क्लास में बेटा, ठीक है। चिरकुट की तरफ से भी टाटा बाय बाय कर दे यार, बाय कर दे, बाय कर दे। कर ही नहीं रहा है बेटा, शर्म आ रहा है, ठीक है। चलो अगली क्लास में तुमसे लाइव में मिलवाएंगे ना, बच्चे भी तो नहीं दिख रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।